नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पॉली हाउस में खीरा की खेती करके कमाएं अच्छा मुनाफा। आम के बाग में जरूरी कार्यों को करें और अधिक फल उत्पादन पाएं। आजकल किसान सब्जियों की खेती आधुनिक तकनीकी से कर रहे हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। अगर बात पॉली हाउस में खीरा की खेती की करें तो पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खीरे की मांग वर्ष भर रहती है। तो आप किस प्रकार से करें पॉली हाउस में खीरा की खेती, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अजय भारद्वाज। किसान भाइयों, आज एक बार फिर से मैं आपको ऐसी फसल के बारे में बताना चाहूँगा जो पॉली हाउस में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी फसल है और उसको पॉली हाउस में ही लगाया जाता है, उसको बाहर नहीं लगाया जाता है। तो वो फसल जो है उसका नाम है खीरा, बीज रहित खीरा, जिसको हम केवल पॉली हाउस में ही लगा सकते हैं। जो पॉली हाउस के अंदर हम वैरायटी लगाते हैं, सिर्फ मादा फूल होते हैं और वो मादा फूल भी बिना परागन या बिना पराग के उसके अंदर फल को तैयार करते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि इस फसल की ऐसी कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पॉली हाउस के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके अंदर कई सरकारी संस्थान या कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं उसका बीज मार्केट में अवेलेबल है। पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 1, पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 2 या पंत पार्थिनोकार्पिक खीरा 3। दूसरा जो पूसा सीडलेस कुकुम्बर 6 वैरायटी जो है वो रिलीज़ है। तीसरी जो वैरायटी है केरला पार्थिनोकार्पिक कुकुम्बर हाइब्रिड 1 जो है बीज रहित खीरे की एक किस्म है जो वहाँ से रिलीज़ है। बाकी जब प्राइवेट कंपनी के हाइब्रिड्स की हम बात करते हैं तो कई कंपनियां जो हैं इस क्षेत्र में हैं और उनके बीज उपलब्ध होते हैं। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में खीरे की खेती करने के लिए 50 छिद्रों वाले प्रो ट्रे का ही इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में खीरे के बीज की बुवाई कर सकते हैं। खीरे के पौधों की प्रो ट्रे को तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुवाई करें। ट्रे में खीरे की बीज की बुवाई करने के 3 से 4 दिन में खीरे के बीज का अंकुरण हो जाता है। वैसे तो अगर आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल टाइप पॉली हाउस है तो इसको सालों भर आप अपने पॉली हाउस में लगा सकते हैं, लेकिन कई जो किसान ऐसे भाई हैं जिनके पास लो कॉस्ट या मीडियम कॉस्ट के पॉली हाउस है जिसके अंदर तापमान को नियंत्रण करना आसानी से सुलभ नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में इस फसल को 2 बार आसानी से उगाया जा सकता है और ऑफ सीज़न भी आप इसको लगा सकते हैं। तो तीसरी बार आप इसको लगा सकते हैं पॉली हाउस के अंदर। अब इसका बीज दर जो होती है 500 मीटर स्क्वायर का होता है, उसके अंदर 1500 से 1600 बीज की आवश्यकता पड़ती है आपको एक 500 मीटर स्क्वायर पॉली हाउस में। तो ये तो उसके बीज दर की बात हो गई। दूसरा, अब इसको लगाना है तो इसका बिचड़ा तैयार करके हम लगाते हैं। इस गर्मियों के दिनों में ये जो बिचड़ा होता है लगभग 20 से 25 दिनों में तैयार हो जाता है, और अगर जो सर्दियां होती हैं सर्दियों के दिनों में ये 1 महीना तक ये फसल जो है इसका अपना बिचड़ा तैयार करने के लिए लेती है। खीरे की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खीरे की बुवाई करने के 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों की मिट्टी में मिला दें। साथ ही 4 ग्राम फास्फोरस और 5 ग्राम पोटाश प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलाएं। इसके बाद फसल में
घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको बेड भी तैयार करने पड़ते हैं। तो बेड पॉली हाउस में जनरली 1 मीटर चौड़ा बेड ही हम रिकमेंड करते हैं, 1 मीटर चौड़ा बेड, और उसके अंदर जो बेड की ऊंचाई होगी वो 15 से 20 सेंटीमीटर आप ऊंचाई पे उस बेड को बना सकते हैं। उसकी मिट्टी को ठीक ढंग से कुदाल से कोड़कर आप ढंग से उसकी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पौधे में या जो आपका बिचड़ा है उसके अंदर 2 से 4 लीफ आ जाए, यानी 2 से 4 पत्ता की अवस्था जब आपके बिचड़े की हो, उस कंडीशन में आप इसको अपने मुख्य क्षेत्र में या पॉली हाउस में आप इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी प्रतिरोपित कर सकते हैं। दूरी जैसा कि मैंने बताया 45 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का खीरे की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और खीरे के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है। खीरे के पौधे बेल वाले होते हैं। खीरे की खेती से अच्छी गुणवत्ता व ज्यादा पैदावार लेने के लिए खीरे के पौधों को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली को भी काम में ले सकते हैं। खीरे की बेल को सुतली से बांधते समय ज्यादा टाइट ना बांधें, इससे बेल के कट जाने का खतरा रहता है। खीरे की बेल को ज्यादा ऊपर नहीं बांधें, नहीं तो खीरे के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। तीसरा बात इसके अंदर ये ध्यान रखना होता है कि जब हम इसकी सिंचाई करते हैं, क्योंकि खीरा एक ऐसी फसल है जिसके अंदर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हर वीकली इंटरवल पे हम इसके अंदर पानी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन जब आप पॉली हाउस में लगा रहे हैं तो हर दिन आप अगर जो 10 मिनट के लिए भी अपना ड्रिप सिस्टम ऑन रखते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। बात आती है इसके फर्टिलाइज़र की, फर्टिगेशन की, जो हम पानी में घोल कर ही देते हैं। तो इसके फर्टिगेशन के लिए हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, प्रति लीटर पानी के हिसाब से NPK जो 18-18-18 है उसका इस्तेमाल करते हैं। घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से ही हम पौधे को मुहैया करवाते हैं और हफ्ते में 2 बार इसकी फर्टिगेशन करते हैं 3 ग्राम के हिसाब से। और जब फूल आने की अवस्था होती है तो उस टाइम हम पोटाश और कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो फर्टिलाइज़र, जो हमें घुलनशील फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, उसकी मात्रा मिलाकर हम पौधों को देते हैं। उसके अलावा जो बड़ी अवस्था में जो बीमारी आती है जिसके अंदर डाउनी मिल्ड्यू है, तो इस बीमारी से बचने के लिए आप डाइथेन Z78 या जिनेब, कई तरह के केमिकल आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनको उपयोग करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। कीटों में पॉली हाउस में समस्या रहती है कि कीटों की, जिसके अंदर थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई है, एफिड है, जैसिड्स हैं, कीटों से आपको बचाना है तो आप इमीडाक्लोप्रिड का स्प्रे आप कर सकते हैं। 1 ml प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे करना पड़ेगा। अगर 40 दिन के बाद अगर जो चल रही है तो आपको 2 से 2.5 महीने की विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप खीरा तोड़कर बाज़ार में पहुंचा सकें। 1500 पौधा आपने लगाया या एक पौधे से आपको लगभग 3 से 4 किलो की उपज आपको खीरे की मिल जाती है। तो इस प्रकार खीरे की फसल आप अच्छे ढंग से अपने खेत में या अपने पॉली हाउस में ले सकते हैं और काफ़ी मुनाफा आप कमा सकते हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बीकानेर की नोखा थाना पुलिस में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ठग लिए। राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस ने नई पहल करते हुए सुरक्षा सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सुरक्षा सखियों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लाडनू के सुनारी रोड पर हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। बारां जिले में सोयाबीन की फसल खेतों ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है।
हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आम के बाग लगा रखे हैं, उनको इस समय बाग की विशेष देखरेख करने की आवश्यकता है। तभी आपको आने वाले समय में इन फल वृक्षों से अधिक फलों का उत्पादन मिलेगा। तो आम के बाग में कौन कौन से कार्य को करना ज़रूरी है, इस बारे में आपको सुझाव दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ एचएल सगर। देश के फल उत्पादकता बढ़ाने हेतु फलोद्यानों का क्षेत्रफल बढ़ाना जितना आवश्यक है, उतना ही उपलब्ध फलोद्यानों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना भी आवश्यक है। यहाँ हमारे बगीचे लगे हुए हैं, उनमें कहीं कहीं खरपतवारों का नियंत्रण, चाहे वो जैविक हो या रासायनिक हो, खरपतवारों का नियंत्रण अति आवश्यक है। इसके साथ साथ ही जिन किसान भाइयों ने नवीन पौधे रोपित किए हुए हैं, उनकी देखरेख की बहुत आवश्यकता है। उनका भी खरपतवार उनके भी समाप्त करें, और ज़्यादा पानी के कारण अगर पौधे गिर गए हैं, आड़े तिरछे हो गए हों, तो उनको भी सहारा देकर सीधा खड़ा करें और गुड़ाई करके मिट्टी तनों तक लगा दें, ताकि पौधे के डायरेक्ट संपर्क में पानी ना आ पाए। और निंदाई गुड़ाई करके शेष मात्रा जो हमारी खाद की और उर्वरक की बची हुई है, उसको भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं, जिससे कि आगे आने वाले समय में अच्छी प्रकार का उसमें बोर आए और अच्छी फलन हो। तो एक पूर्ण विकसित आम के पौधे में शेष मात्रा के रूप में 50 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 560 ग्राम पोटास की मात्रा पौधे के चारों तरफ मिट्टी में मिला दें, और उसके बाद आप सिंचाई करके इस पोषक तत्व को हमारे पौधे को उपलब्ध करा सकते हैं। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु में नमी ज्यादा होने के कारण इस समय बागों में कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। तो आप अपने बाग को कीटों से बचाने के लिए इसकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। फुदका, या जिसे हम मैंगो हॉपर के नाम से जानते हैं, यह कीट काफ़ी मात्रा में हमारे आम के पत्तों को, नए निकलने वाले टहनियों को रस चूसकर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। टहनियों सूखने लगती है और पौधे की बढ़वार रुक जाती है। ज़्यादा मात्रा में ये कीट जो शर्करा उत्सर्जित करता है, जिसके कारण पत्तियों पर काली फफूंद उग जाती है। और ये काली फफूंद जब ज़्यादा मात्रा में पत्तों पर उग जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है, और पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया कम होने के कारण पौधे का विकास ठीक से नहीं हो पाता। किसान भाइयों, मैंगो हॉपर कीट के जैविक नियंत्रण हेतु नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करना चाहिए, और रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। और अगर एक बार में ये खत्म ना हो, तो 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर दोबारा इसका स्प्रे करके इस कीट से और इस फंगस से हम अपने पौधे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी इसमें मिलीबग नामक एक कीट भी आम के पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट ज़मीन में सुषुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, और जैसे ही दिसंबर का महीना आता है, इससे कीट निकलकर पौधों पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं, और अग्रकलिका पे जाकर ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, और नवीन पत्तियों और नवीन प्ररोह को ये काफ़ी क्षति पहुंचाकर उसको सुखा देते हैं और उसकी बढ़वार को प्रभावित करते हैं। अक्टूबर के महीने में कल्टीवेटर चलाकर इनके निम्फको और अंडे को खेत में ही समाप्त कर दें, और 250 ग्राम पैराथियन पाउडर प्रति पौधे के हिसाब से जमीन में मिला दें, जिससे ये कीट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरपाइरिफॉस 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आप इस पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो इस प्रकार ये मिलीबग, जो कि सफ़ेद मखमली टाइप की हमें दिखाई देती है, इससे हम अपने पौधों को, फलों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही बगीचे में कई बीमारियां भी आती हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, शूरनी फफूंद के नाम से जानते हैं। पानी गिर जाए या बादल छा जाएं, तो नमी के कारण ये पाउडर रूप में पौधों के ऊपर दिखाई देता है, और इसके अधिक प्रकोप से फूल और पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए
0.2% सल्फर का घोल का स्प्रे करके इस बीमारी से हम अपने पौधे को, अपने बगीचे को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन सब बताई हुई जानकारी एवं क्रियाओं को करके आप अपने आम के बगीचे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बीकानेर की नोखा थाना पुलिस में एक विवाहिता ने निजी कंपनी के कर्मचारी पर रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कराया। आरोपी ने पीड़िता को ब्लैकमेल कर 3,20,000 रुपए ठग लिए। राज्य सरकार और राजस्थान पुलिस ने नई पहल करते हुए सुरक्षा सखी नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से सुरक्षा सखियों को ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा लाडनू की सुनारी रोड पर हुआ, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर दीवार से टकरा गई। बारां जिले में सोयाबीन की फसल खेतों में काट कर रखी गई थी, लेकिन पिछले दिनों हुई बेमौसम बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा, जिसके चलते किसानों ने उनमें आग लगा दी। बारां जिले के सदर थाना पुलिस ने 4 साल से पैरोल से फरार चल रहे बंदी को कोटा से गिरफ्तार किया। आरोपी मर्डर के मामले में सेंट्रल जेल कोटा से फरार हुआ था। पाली में रविवार को बांगड़ स्टेडियम में सेना में अग्निवीर के बारे में युवाओं को बढ़ावा देने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला हनुमानगढ़ और इसे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में 18 अक्टूबर तक मौसम साफ रहेगा और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। आगामी 3 दिनों में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण और बीमारियां बढ़ती हैं। इससे उत्पन्न धुंध के कारण सूर्य की किरणें फसल तक नहीं पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। कपास की चुनाई का समय चल रहा है। लगभग 50% टिंडे खिलने पर चुनाई शुरू कर दें। चुनाई करते समय सफाई का विशेष ध्यान रखें। कपास के साथ पौधे के भाग जैसे सूखी पत्तियां, यानी फल व फूल के भाग आदि को मिलने नहीं दें, जिससे गुणवत्ता बनी रहे और रुई का भंडारण नमी रहित स्थान पर करें, जिसकी बाजार में कपास के अच्छे बाजार भाव मिल सके। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्मों में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से लें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई के समय उपयोग करें। किसान भाई चने की बुआई के लिए खेत की तैयारी करें। उचित बीज और खाद की खरीदी कर सकते हैं। सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में GNG 1581, जिसे
गड़गौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488 जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499 जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663 जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, NG 469 जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, C 235 और असिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश किस्मों में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। मटर की बुआई के लिए यह सही समय है। सिफारिश किस्मों में पूसा प्रगति, पूसा श्री, P8, मूली के लिए सिफारिश किस्मों में पूसा हिमानी, समर लॉन्ग। अदरक की बुआई के लिए सिफारिश की गई किस्मों में पूसा रुधिरा, PC 161, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, कैरेट रेड, PC 34। बुआई करने से पहले बीज को कैप्टान या थाइराम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित अवश्य करें। मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों के लिए यह उत्तम समय है। अतः ऑल इन ऑल आउट का तरीका अपनाते हुए फ्यूमिगेट किए हुए फार्म में अच्छी हैचरी से चूजे खरीदकर पालें। अंडों के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को 14 से 18 घंटे प्रकाश उपलब्ध करवाएं व कम से कम 5 ग्राम सफेद ग्रेड की टुकड़ी उपलब्ध करवाएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुड़ा सुरजन, जिला जयपुर के कृषक प्रकाश चंद्र यादव ने। इनकी गाय में लंपी रोग की समस्या देखने में आ रही है, यह इसके समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो प्रकाश चंद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राज्य में बरप रहा है लंपी स्किन बीमारी का कहर। पशुपालकों में बढ़ रही है लंपी रोग की दहशत। लंपी स्किन बीमारी से पशुपालक है काफी परेशान। पशु लगातार आ रहे हैं लंपी स्किन रोग की चपेट में। लंपी स्किन बीमारी के कारण दूध उत्पादन में आ रही है भारी कमी। कई प्रयासों के बावजूद भी नहीं रुक पा रहा है लंपी स्किन रोग। अपने राज्य में लंपी स्किन बीमारी कहर बरपा रही है। इस बीमारी को लेकर पशुपालक काफी परेशान है और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जिस व्यवसाय पर पूरा परिवार निर्भर रहता हो और यदि वह व्यवसाय ही न रहे तो जीवन की गाड़ी चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। और ऐसा ही इस लंपी स्किन बीमारी ने पूरे राज्य में कहर बरपाया है। किसान भाइयों, लगातार लंपी स्किन बीमारी का खतरा पशुओं पर मंडरा रहा है। इसके बचने के लिए पशु चिकित्सा विभाग और कई सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीमारी के सामने ये सभी प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं और इस बीमारी की चपेट में हर रोज पशुओं के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। लंपी स्किन रोग में पशु को बुखार होता है, पशु सुस्त और उदास हो जाता है, पशु खाना पीना छोड़ देता है, पशु के शरीर पर गांठें पड़ जाती हैं और यदि पशु का समय पर इलाज नहीं किया जाता है तो ये गांठें घाव का रूप ले लेती हैं। पशु का दूध उत्पादन गिर जाता है। तो पशुपालकों को चाहिए कि आप इस गंभीर समस्या को देखते हुए अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए उचित कदम उठाएं, ताकि आपके प्रयास से इन पशुओं को बचाया जा सके। इस रोग के संक्रमण से बचाव के लिए तुलसी के पत्ते, 1 मुट्ठी दालचीनी, 5 ग्राम सौंठ पाउडर, 5 ग्राम काली मिर्च, 10 पीस इन सभी को पीसकर आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाएं। ये मात्रा पशु के एक खुराक की है। खुराक को सुबह शाम खिलाएं।
अथवा आंवला, अश्वगंधा, गिलोय और मुलेठी में से किसी एक को 20 ग्राम मात्रा में गुड़ में मिलाकर सुबह शाम लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। यदि पशु को लंपी स्किन रोग हो जाता है तो 3 दिन तक पान के पत्ते 10 नग, काली मिर्च 10 नग, ढेले वाला नमक 10 नग और आवश्यक मात्रा में गुड़ मिलाकर अच्छी तरह पीसकर लड्डू बनाकर पशु को खिलाएं। ये पशु की एक खुराक की मात्रा है। पहले 3 दिनों तक संक्रमित पशु को हर 3 घंटे में एक लड्डू खिलाएं। इसका संक्रमण होने के 4 से 14 दिनों तक नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, लौंग 10 नग, काली मिर्च 10 नग, पान के पत्ते 5 नग, छोटे प्याज 2 नग, धनिया के पत्ते 15 ग्राम, जीरा 15 ग्राम, हल्दी पाउडर 10 ग्राम, इन सभी को पीसकर और आवश्यकता अनुसार गुड़ लेकर लड्डू बना लें और सुबह शाम पशु को खिलाएं। ये सारी मात्रा एक खुराक की है। यदि आपके पशु के घाव हो गए हैं तो आप नीम के पत्ते 1 मुट्ठी, तुलसी के पत्ते 1 मुट्ठी, मेहंदी के पत्ते 1 मुट्ठी, लहसुन की कली 10 नग, हल्दी पाउडर 10 ग्राम और नारियल का तेल 500 मिलीलीटर में इन सभी को पीसकर मिला लें। आवश्यकता अनुसार गुड़ मिलाकर लड्डू बना लें और सुबह शाम पशु को खिलाएं। ये सारी मात्रा एक खुराक की है। पशुपालक भाइयों, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है, इसलिए रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग बांधें और ऐसे पशुओं की अलग से खाने पीने की व्यवस्था करें ताकि स्वस्थ पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके। इसके अलावा पशुशाला में मक्खी मच्छरों को नहीं पनपने दें। पशुशाला को साफ सुथरा रखें जिससे पशुओं में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। वो रोग बहुत ही घातक है और पूरे प्रदेश में ही फैल रहा है और इस रोग का ये जो होने का कारण है मुख्य रूप से ये वायरस से होने वाला रोग है, यानी कि विषाणु से होने वाला रोग है। एक इसको आइवरमेक्टिन यानी कि जो पेट के कीड़े अंदर के बाहर के मारने के काम करती है, उसका हम इंजेक्शन या फिर बोलस दिया जा सकता है और एविल का इंजेक्शन भी हम वेटनरी डॉक्टर्स की सलाह से उनसे लगवा सकते हैं, जिससे इसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और जहाँ भी ये बीमारी नहीं आई है तो हम गोट पॉक्स करके एक टीका आता है, वो अगर हम लगवा लेते हैं तो हमारे पशु ठीक रहते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका स्प्रे भी हम अपने पशुओं को नहलाने में या चारों तरफ कुआड़े में चारों तरफ करते हैं, तो ये वायरस अपने यहाँ पे स्प्रेड यानी कि फैलाव उसका कम से कम होगा और वो भी हम कर सकते हैं। तो ये अगर सारी चीज़ें पशुपालक भाई करते हैं और पशुओं को स्वच्छ जल और खाना अगर देते रहते हैं तो ये 8 से 10 दिन में ये वायरस का जो चक्कर है वो आके चला जाता है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।